और मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। आज इस मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने प्रशासन को आदेश भी दिया है कि वे आज ही विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले में पेश करें। अब तक उठाए गए हर कदम का पूरा ब्यौरा दें। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इंदौर से आ रही तस्वीरें और ज्यादा चिंताजनक है, चिंता बढ़ा रही है। यहाँ पर दूषित पानी पीने से मौतों का तांडव मचने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 13 लोगों की जान जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। और इस बीच इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी मामले को लेकर न्यूज 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गलती मानी है। उन्होंने कहा कि पानी में सीवरेज का पानी मिला होने की जो संभावना थी वही मिला है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है और ये एक बहुत बड़ा सबक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी हैं कठोर कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। किसी भी कीमत पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चूक तो हुई है, आपने कई बार माना और आपने कहा है छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, जांच चल रही है। चूक तो हुई, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और चूँकि हम सरकार में तो जिम्मेदारी भी हमारी है, पर इसमें जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी चिंता करेंगे। और सर एक सवाल भी लगातार उठ भी रहा है कि आखिर दूषित पानी कैसे लोगों के घरों तक पहुंच गया। देखिए वहाँ पर एक बड़ा जो मिक्सिंग का था ड्रेनेज का वो पॉइंट तो मिल गया है, पर अभी हो सकता है संभावना है कि छोटे और हो। तो अभी हमने पीने के लिए मना किया है पानी। हमने नर्मदा का पानी बंद कर दिया था, आज से हम चालू कर रहे हैं और फिर हमने अनाउंसमेंट कर दिया ये सिर्फ सैंपल टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं। आप इस पानी का उपयोग नहीं करें। पानी पीने के लिए टैंकर से आप पानी लें और वहाँ हमने 50 टैंकर खड़े कर दिए, लोग उसका ही पानी पी रहे हैं। अब ये जो पानी बहेगा पाइपलाइन में से वहाँ हम रैंडम जगह जगह चेकिंग करेंगे पानी की, और जहाँ पर भी संभावना लगी कि यहाँ पर दूषित पानी है वहाँ तत्काल उस पाइपलाइन को खोद कर और ठीक करेंगे, क्योंकि पूरा भागीरथपुरे को खोदना तो उचित नहीं होगा। इसलिए रैंडम हर 50 मकान के आगे 50 मकान के आगे ऐसे हम टेस्ट करेंगे पानी का। कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग संक्रमित हुए और मौत का कितना अभी तक संख्या, मौतों की संख्या कितनी हुई? ये 1400-1500 लोग करीब आंकड़ा है जो इससे प्रभावित हुए थे। उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिसमें 60-70 लोग डिस्चार्ज हो गए। मुझे लगता है कि 150 संख्या होगी जो हॉस्पिटल में है जी। और वो हमारे लोग, हमने हर हॉस्पिटल के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी और एक हेल्थ विभाग का अधिकारी वहाँ बैठा दिया जो प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर है जी। वहाँ पर वो उनसे तालमेल बनाए हुए, तो हर हॉस्पिटल के अंदर 25-30 लोग हैं। 25-30 लोगों की वो जानकारी ले रहे हैं और हमको भेज भी रहे हैं। तो सिर्फ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि इंदौर के कलेक्टर भी पानी के दूषित होने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे, और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएँ, सभी जो पीड़ित हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से नेट से छूटे नहीं। इस संज्ञान तो नहीं है मुझे, लेकिन जाहिर सी बात है, मतलब दुख है लोगों में और बिल्कुल होना भी है, लेकिन हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस पर निरंतर जो पीड़ितों का उपचार है, जो सर्वे है, वो सारे कार्य हो रहे हैं और हम लोग इसको शीघ्रता से, मतलब ये जो विपदा की घड़ी है इससे हम लोग को बनने की प्रयास कर रहे हैं। इंदौर जहरीला पानी कांड को लेकर कांग्रेस ने भी अब भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। भोपाल में PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने अपना काम नहीं किया है, जो जिम्मेदारी मीडिया ने निभाई है उसके लिए वे मीडिया का धन्यवाद करते हैं। हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर इंदौर, लेकिन इंदौर में दूषित पानी जहरीला बन गया और कई लोगों की मौतें हो चुकी है। और इस वक्त इंदौर के ही रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। सर,
आप बताइए कि एक एक करके जो मौतें हुई हैं और इसमें जिस तरह की बातें, जैसे अभी आप ये कागज देख रहे हैं, मतलब क्या कहना क्या चाहती कांग्रेस पार्टी? क्या आपने खुद भी एक इसके लिए जांच दल बनाया है? नहीं, जांच दल तो 5 तारीख को अपनी रिपोर्ट देगा। 2 नगरीय प्रशासन मंत्री उसमें डाले गए हैं। अभी कुछ नहीं दिखता, एक बात दिखती है कि 13 लोगों की मौत हुई और जहरीले पानी से हुई है। और उसके लिए अगर कोई दोषी है तो नगर निगम महापौर और वो कर्मचारी अमला है, उसको इसी वक्त FIR होनी चाहिए उस पर। ये मोहन यादव नहीं करेंगे, बीजेपी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगे कि इससे पहले 25 बच्चों की मौत हुई थी, तब भी उनने किसी को दोषी नहीं ठहराया। मतलब ये हत्या भी करते हैं और फिर माथे पे उनके अहंकार का तांडव भी होता है। तो हटाने के साथ साथ आप कह रहे हैं कि उन पे क्रिमिनल केस दर्ज हो? नहीं, 100% होना चाहिए। जवाबदेही किसी की तो हो। जिस शहर का साल भर का बजट 2,25,000 करोड़ रुपया, 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ पानी पिलाने का हो और फिर भी इस तरह का करप्शन हो। अमृत योजना में या अलग अलग देश की योजनाओं के अंतर्गत साल के 1,000 करोड़ रुपए पानी की व्यवस्था को लेके आते हैं, फिर भी करप्शन हो जाता है। फिर लोग मर रहे हैं और हमारा मंत्री हंस रहा है। लोग मर रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री, जो वहाँ का प्रभारी मंत्री, आंकड़े छुपा रहा है। लोग मर रहे हैं और लोगों को मीडिया के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। तो ये तरीका इस सरकार का, ये नरेंद्र मोदी के नए भारत का, उनका पार्षद कहता है कि मैंने बहुत दिन से कह दिया था करप्शन इतना है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बिना करप्शन के फाइल चलती नहीं आगे, ये उनके पार्षद का है ना। तो उनका जो पार्षद आज से 10 साल पहले गुमटी वाला था, वो अब डिफेंडर में घूम रहा है। और नगरीय प्रशासन मंत्री दुख भी करता है तो हंसते हुए, बहुत दुखी हूं मैं। ये क्या तरीका है? तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है और ऐसे में आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर लगातार संज्ञान भी लिया जा रहा है। 1100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हैं। 8 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 160 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। और इस बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जिस तरीके से दूषित पानी यहाँ पर जिसकी सप्लाई की गई, उसको लेकर लोगों में खासी नाराज़गी भी जो है वो देखी जा रही है। और जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर मीडिया प्रमुखता से इस खबर को उठा रही है, उसके बाद से अब लगातार इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है।